देखें, मुट्ठी बंद, इस मुट्ठी को बंद करो और फिर देखो कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए कैसे मुट्ठियां खोलता है जी। ये देखें, इतनी जबरदस्त मैंने बंद की कि देखो किस तरह निशानात पड़ गए कि इस मुट्ठी को बंद करो, रब तुम्हारी हर जो रुके हुए काम है, बंद मुट्ठियां खुल जाएंगी। क्या? ये देखो, बंद मुट्ठियां तुम्हारा रब तुम पर खोलेगा। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई है जी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आयतों से मिलाता रहा आयतें। वरफाना लका ज़िक्रक, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह पाक का एक नाम है या गनी, बंद मुट्ठी। ये देखो, बंद मुट्ठी खोल दो, मुट्ठी पर दम करो और बंद मुट्ठी को खोल दो, फिर जो तमाशा दुनिया देखेगी। अब मैं आपको बात बताऊं, ये मैंने क्यों कहा कि तमाशा दुनिया देखेगी, क्यों कहा? वो इसलिए, वजह मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक बंदे को देखा करियाने की दुकान पर है, कुछ चीजें उसने दो चार खरीदी। मैं भी कोई चीज लेने गया हुआ था, शायद कि मैं कुकिंग ऑयल शायद लेने गया था, वो भी अपनी उसने कुछ चीजें ली। अच्छा, मुट्ठी उसकी बंद। मैंने नजर की, मैंने कहा यार ये क्या क्या है, इसमें क्यों बंद है जी? बड़ी मजबूती से, ये देखे किस तरह, ये देखे, ये मेरा हाथ सुर्ख हो रहा है, हाथ सुर्ख हो रहा है। क्या? मेरा हाथ सुर्ख हो रहा है। इस तरह बंद मुट्ठी। सामान लिया, कितने पैसे जी? इतने पैसे। मुट्ठी उसने खोली, उसमें लिपटे हुए दो नोट, हजार हजार के, हजार नजर आ रहा है। मेरी वो रग फड़की, वजीफे देने वाली और वजीफे हासिल करने वाली। मैंने कहा चचा, यानी बुजुर्ग बंदे थे बड़े हैं जी, काफी सफेद दाढ़ी और बड़ी रूहानी शख्सियत। मैंने कहा चचा जी, एक बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट आपसे मांगता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास वक्त हो तो मुझे 1 मिनट दें, नहीं, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि 1 मिनट मुझे अता करें, मैं आपसे एक बात पूछनी है। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, पूछ लो। मेरे ख्याल है कि 80-75 के ऊपर के, 80 के करीब के वो सन के, मतलब सन कह गया भाई, उम्र के बुजुर्ग होंगे। ये मेरे पास डायरी पर लिखा हुआ है। कहने लगे बेटा पूछ। मैंने कहा जी, ये जो मुट्ठी में आपने 2000 रुपया बंद करके रखा था, अच्छा मैंने कहा ना कि दुनिया तमाशा देखेगी, फिर मैं उनके लिए दुनिया ही था ना, मैंने तमाशा देखा। मैंने कहा, कहने लगे कि जब भी मैं खर्चा करता हूं कोई ना कोई, अब मिसाल के तौर पर मैं ये 1785 रुपये बने, ठीक है, बाकी उसने दुकानदार ने 2000 रुपया मुट्ठी में बंद था, और इसके बाद जनाब वो क्या हुआ, 2000 रुपया उसको दिया, 1785 रुपये, ये लिखा हुआ आ रहा है, 1785 रुपये बने, और बकिया जो 200 तो 15 रुपये शायद बनते हैं, हिसाब लगा के कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा हिसाब किताब का कमजोर हूं। 1785 रुपये बने जी, और 215 रुपये वापस आए, करके जेब में डाल दी, उसी मुट्ठी में पकड़ कर, यानी ये दाएं हाथ की। तो बार मैंने अमल पूछा, अमल नहीं पूछा, मैंने कहा ये क्या वजह? कहने लगे ये एक अमल है, अल्लाह का नाम सुना हुआ है, या गनी हो लिखा हुआ आ रहा है। क्या? या गनी हो? मैंने कहा क्यों नहीं जी,
मैं लोगों को वज़ाइफ बताता हूँ, या गनियों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है। कहने लगे कि अगर तुम, एक अमल बताता हूँ, जितने पैसे तुम लगाओगे लेकिन हक हलाल पर, हराम नहीं, या जो नाइंसाफी होती है, ये खौफ की जो बंदा फजूल खर्ची करता है, ये नहीं, अपनी जो आपकी यानी कि आपके जो हलाल हलाल खर्चे हैं उन पर लगाओगे, जितना खर्चा करोगे उसी महीने में अल्लाह ताला सबब लगाएगा। कोई तुम्हारा काम में बरकत, कोई तुम्हारी कोई तोहफा ताइफ आ गया, कोई और किसी वजह से लॉटरी निकल आई है, अल्लाह ताला की जात तुम्हें वो पैसे वापस करा देगी है, यानी किसी वजह के बनते हुए। तो मैंने जब लोगों को ये अमल बताना शुरू किया, लोगों ने तो कहा कि भाई हमने 75 लाख का मकान खरीदा है। कितने लाख का? 75 लाख का। उसी महीने अल्लाह ने ऐसा सबब लगाया कि 75 लाख वही दम करके दिया है, यानी चेक। अब 75 लाख मुट्ठी में तो नहीं आता, लेकिन वो जो चेक होता है, चेक काट कर जो मुट्ठी में रख कर दिया है जी, अल्लाह ने 75 लाख का ही प्राइजवान निकलवा दिया है। तो देखो फिर दुनिया ने तमाशा देखा जिसको मैंने ये अमल बताया। तो बुजुर्गों ने कहा कि ठीक है भाई, आप इतने बार, मुझे उन्होंने एक तादाद बताई कि पढ़ लो या गनी हो, आपको अमल की इजाज़त है। तो मैं भी यानी कि अब आपको इजाज़त देता हूँ अमल की जी। जो बंदा भी लाइक करेगा उसको अमल की, इस वीडियो को लाइक करेगा, अमल की इजाज़त है। एक कमेंट कर दो, ठीक हो गया, ये आपको अमल की इजाज़त है। हाँ, ये आपकी मर्जी है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो ये आप आज़ाद हैं, इसमें इजाज़त वाला कोई मामला नहीं। चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर दें, कमेंट करना ज़रूरी है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। लो जी, जब कभी कोई आप चीज़ खरीदने जाओ, कोई चीज़, मैं ये नहीं कहता कि फलां चीज़ है, लेकिन जो आपने हलाल अपने घर की जो हलाल ज़रूरतें हैं उसके लिए याद रखिए, मुट्ठी में पैसे रख के नहीं, सॉरी मैं भूल गया, मुट्ठी में तो आप पैसे रखोगे, लेकिन आपने मुट्ठी पर 11 बार क्या पढ़ना है? या गनी, या गनी हो, या गनी। देखिए अब 11 बार कितना है, मैं पढ़ता हूं, आपने सुनना है। या गनी, 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 या गनी। आखिरी 10 बार पढ़ा तो मेरा सांस टूटा है, यानी इतना छोटा सा है। ये देखें, दम हो गया। मुट्ठी में पैसे रखकर, ठीक है, बंद कर। अब कोई भी आपने चीज लेनी है, ठीक है, वो चीज लेके वही मुट्ठी खोलो और क्या करना है जी, वो पैसे आप अदा कर दो। अदा करने के बाद अगर कोई बकाया आते हैं, ठीक है, उसी मुट्ठी में रख के फूंक मार के अपनी जेब में डाल लो और इस तरह चेहरे पर हाथ फेर दो। इंशाअल्लाह ताला जितना लगाओगे वापस आएगा। किस तरह आएगा वापस? कोई जिन दे जाएगा, कोई आसमान से गिर पड़ेगा? ओ भैया नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया ना कि 75 लाख रुपए का उस बंदे ने मकान खरीदा और वही 75 लाख रुपया दम करके वो उसने चेक दिया था जनाब, वो दम किया हुआ देता गया, उसी महीने उसका प्राइस बॉन्ड लग गया। तो देखो, वो कहता है कि वो मानता ना था जब तक देखा ना था, हैं? जब देखा तो दुनिया को हैरान कर गया। बात करने का मतलब है कि बगैर देखे अगर आप मानोगे ना, फिर अमल में वो असर होगा कि दुनिया तमाशा देखेगी। या गनी हो, 11 बार पढ़, मुट्ठी पर फूंक मार, पैसे रख ले, बंद कर ले। रब तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा। जब वो पैसे अदा करोगे, वो या गनियों के गलाफ में लिपटे हुए जाएंगे। या गनियों का क्या मतलब है? रिज़्क देने वाला, मदद करने वाला है जी, अता करने वाला। अल्लाह ताला उसको गनी कर देता है जो वैसे भी चलते फिरते या गनी हो, या गनी हो, या गनियों का विरद करता है। तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।